शाह, कश्मीर न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पुलवामा के लीलाहारा काकपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। अलबद्र से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों ने किया सरेंडर। जम्मू में बलिदान दिवस तकरीब का इनकाद, शहीदों को पेश किया गया खराज अकीदत। एलजी के मुशीर फारूक खान ने कहा, फौज की बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। फॉरेस्ट एम्प्लॉयज यूनियन का श्रीनगर में एहतजाज, मुलाजमीन माली मुश्किलात से दो चार, वक्त पर तनख्वाहें अदा करने की मांग। त्राल की गुजर बस्ती हाजन नार में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, राबता सड़कें खस्ता हाल, बिजली की मुनासिब सप्लाई नहीं, इंतजामिया से तवज्जो देने की अपील। कश्मीर में सर्दियों की मरगूब ग़िज़ा स्मोक्ड फिश पेशे से जुड़े लोग हालात बदलने से मुश्किल में। चले कलाम के दौरान स्मोक्ड फिश बनाने और उसे बेचने का अमल होता था उरूज पर। लेह के चादर ट्रैक में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के सयाहों की शिरकत, -30 डिग्री में सयाह ले रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म का मजा। पहलगाम में 4 रोजा विंटर कैंप इख्तिताम पजीर, कैंप से 150 से ज्यादा तुलबा ने किया इस्तिफादा। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामलों में आ रही है कमी, आज 76 नए मामले आए सामने। डोडा जिला कोविड से हुआ फ्री। कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। अलबद्र से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों ने एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जिला पुलवामा के लीलाहारा काकपुरा इलाके में जुम्मे की शाम को फौज और पुलिस के अलावा सीआरपीएफ ने उस वक्त मुहासरा किया जब उन्हें इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली। फोर्सेस की मुश्तरका पार्टी की जानिब से किए गए मुहासरे के दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। काफी देर तक जारी रहने वाली गोलाबारी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में फंसे मिलिटेंटों को हथियार छोड़ने और खुद सुपुर्दगी करने की पेशकश की। आज सुबह तकरीबन 6 बजे दोनों मिलिटेंटों ने हथियार समेत फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले मिलिटेंटों की शिनाख्त लीलाहारा काकपुरा पुलवामा के अकील अहमद लोन और वासुरा पुलवामा के रऊफ शेख के बतौर हुई है। दोनों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल और कुछ हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इन दोनों ने साल 2020 में मिलिटेंसी की राह इख्तियार कर ली थी। अकील गोलियों के तबादले में जख्मी हुआ था। अकील को जख्मी हालत में फोर्सेस ने जल्द ही फौजी अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। लीलाहारा काकपुरा एनकाउंटर के मौके पर मिलिटेंटों के घर वालों ने उनसे हथियार डालने की अपील की। कोई है उनको भी बोलो सरेंडर करो, यहाँ पे फायर नहीं आएगा। ये फौज ने वादा किया हम फायर नहीं करेंगे। अगर कोई आपके साथ और भी है उनको बोलो वापस आ जाओ, बाहर निकलो, सामान फेंको, कपड़े उतार के बाहर निकलो, कोई फायर नहीं करेगा यहाँ से। इन लोगों ने वादा किया है हमारे साथ। अगर यहाँ पे एसपी साहब भी काकापुरा कैंप के रमन भाई भी यहाँ पे खड़ा है, उसने वादा किया किसी को कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते तो बाहर आ जाओ, नहीं तो आप लोग पूरे कार्डन में हो, कोई फायदा नहीं है अंदर बैठने का। ये भी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये चाहते हैं कि आप लोग बाहर आ जाए। बाजे साहब अगर से सिलेंडर कर ना बसे थी वन सारी वल नियर नबर रुकित तुह अगर तुम सारी ना सिलेंडर कर फायर वायर कहें ना तुम तब करो फायर कहें तुम लगे दार सामान कतन बिहत तुम नीर नबर पलो पड़ो नबर अत भी हर कुन ये रमान भाई काकड़ बे एसपी सो पुलवामा अगर तुम नबर नेर त्रा सामान दार कह पत्थर अगर तुम वन बह मे पाने गेटस तक अमिस ददन हंदिस गेटस नश बह कर चास बह कर बह कुन मे पे फौज वोज कहें अगर चे नेरक वल नेर वन वह नीर कर फायर योर कहें दपान नीर नबर कर सिलेंडर दपा यसान मारे कह वल नेर खा मोलिस मा पता तमें मूदमित मोल तो मोज वल वो दूत वन खाना साफ कर।
اگر نیرک تو ولو بس یہ بہ یہندس گیٹس نش تیل یم کر فائر وائر تہ کہین اگر تھی یہ سلینڈر کر کس نفر کس چھو یم کر یور فائر کن نیرو نیبر اگر تھی نیرک ول یہ نا کر فائر کن تہذی یہ رکت سلینڈرس 1971 کی جنگ کی گولڈن جوبلی کے سلسلے میں جموں میں آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ بلیدان استھمبھ جموں میں اس ضمن میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے وار میموریل پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کیا۔ تاریخی جنگ میں قوم کی انمول خدمات مہیا کرانے میں شامل رہے سابق فوجیوں اور بیواؤں کو اس موقع پر خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس دوران اپنے خطاب میں ڈاکٹر فاروق خان نے کہا کہ ہندوستان کا ہر شہری فوج کی بہادری کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سخت حالات کے باوجود ہماری فوج نے ملک کا دفاع کرنے کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔ یوتھ کو ان بہادری کی گاتھا بہت بار کہی جاتی ہے، پورے وشو میں کہی جاتی ہے کہ جو قومیں اپنے شہیدوں کو یاد نہیں کرتی، جو قومیں اپنے فوج کے ان بہادر سپاہیوں کو جنہوں نے اس قوم کی اس ملک کی باؤنڈریز کو بچا کے رکھا ہوا ہے، جو ان کو یاد نہیں کرتی وہ قومیں مٹ جاتی ہیں۔ تاریخ کے پنوں میں پھر ان کا کہیں ذکر بھی نہیں آتا۔ اگر آج آپ پڑھتے ہو بھارت کا اتہاس تو آپ کو ویرتا کی وہ کہانیاں، ان سب کا خون گرم ہو جاتا ہے۔ آج کے اس موقع کے اوپر میں اپنے آپ کو بہت بھاگیشالی سمجھ رہا ہوں۔ سری نگر گپکار روڈ پر آج ایک حادثہ رونما ہوا۔ سی آر پی ایف کی گاڑی کو آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تکنیکی خرابی کے باعث سفید رنگ کی اس ایمبیسڈر کار میں آگ لگ گئی تھی۔ سی آر پی ایف اہلکاروں اور ایمرجنسی محکمے کے عملے نے آگ بجھائی۔ ڈی آئی جی سی آر پی ایف کشور پرساد نے نیوز 18 اردو کو بتایا کہ گاڑی کی سالانہ چیکنگ کی جا رہی تھی۔ اس معاملے میں کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ سابق وزیر اور مینڈھر کے سابق ایم ایل اے سردار محمد رفیق خان کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات ان کے ساتھ اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ سابق وزراء محبوبہ مفتی نے سال 2019 کے بعد پہلی بار پیر پنجال خطے کے مینڈھر سب ڈویژن کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے سردار محمد رفیق خان کے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا۔ پی ڈی پی صدر نے اس موقع پر ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے سردار رفیق خان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے سری نگر پارٹی کے دفتر میں ایک تقریب منعقد کرتے ہوئے بابا قوم مہاتما گاندھی جی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گاندھی جی کی برسی پر انہیں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ اس دوران قوم اور ملک کے لیے ان کی بے پناہ خدمات اور قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی صدر جی اے میر اور دیگر سینئر لیڈروں نے مہاتما گاندھی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ جموں کشمیر کانگریس کے ترجمان رویندر شرما کا کہنا ہے کہ مرکزی سرکار کو کسانوں کے مطالبات کو مان لینا چاہیے۔ وہ آج جموں میں مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر پارٹی کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کانگریس کے سینئر لیڈروں اور کارکنوں نے گاندھی جی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ان لیڈروں نے بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر ملک اور قوم کی خدمت کی جائے۔ اپنی تقاریر میں کسانوں کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے ان لیڈروں نے کہا کہ مرکزی سرکار پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان شرپسندوں کا پتہ لگائے جنہوں نے 26 جنوری کو لال قلعے پر ہنگامہ کیا۔ چنتا ہے اور جانچ ہو، جو دوشی ہیں ان کے خلاف دیش دروہ سے لے کر کے سخت سے سخت سزا اور وہ درج کیے جانے چاہیے مقدمے۔ لیکن جو لوگ آندولن چلا رہے تھے، جو دیش کے کسان کے لیے غریب عوام کے لیے لڑ رہے تھے، ان کے ساتھ اتیاچار ہو، یہ بھی ظلم ہوگا۔ یہ مہاتما گاندھی کے اس ہتھیار کے ساتھ ظلم ہوگا جنہوں نے ستیہ گرہ دکھایا، بھوک ہڑتال دکھائی۔ انہوں نے کہا اپنے آپ کو کشٹ دو، سرکار جھکے گی۔ لیکن آج کی سرکار ہماری اپنی سرکار ہے، یہ ودیشی سرکار نہیں، انگریزوں کی سرکار نہیں۔ اس سرکار کو عوام کے سامنے جھکنا چاہیے، عوام کی بات کو سننا چاہیے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے آج جموں میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔
इस मौके पर कई अफराद ने अपनी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हुसैन मीर, एजाज अहमद खान और उस्मान मजीद समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने अपनी पार्टी में शामिल होने पर इन लोगों का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी लीडरान ने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। अपनी पार्टी लीडरों ने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर इल्जाम आयद किया कि कुछ पार्टियां खोखले नारे बुलंद करके अवाम को गुमराह कर रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर एजाज अहमद खान ने कहा कि आए दिन कई लोगों की अपनी पार्टी में शमूलियत इस बात की गमाज है कि लोग अपनी पार्टी के मंशूर की तायीद कर रहे हैं। हमारे अपनी पार्टी के लोगों के लिए एक जो हमारा कैडर जो काम कर रहा है उनके लिए एक बड़ा ही हौसलाकुन बात है कि अब ग्राउंड लेवल से लोगों का रिस्पांस आना शुरू हो गया है। ये चीज़ें जब पार्टी दफ्तर में आम लोग आके ज्वाइन करना शुरू करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के उन प्रिंसिपल पर, पार्टी जिस बुनियादों पर पार्टी बनाई गई है उसको लोग एंडोर्समेंट करने जा रहे हैं। त्राल के दूर उफ्तादा गुजर बस्ती हाजरनार इलाके में इन सर्दियों के अयाम में लोगों को बुनियादी सहूलियात के हवाले से शदीद मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों का कहना है कि 2 साल कबल सैलाब ने इलाके की राब्ता सड़क को नुकसान पहुंचाया था, ताहम अभी राब्ता सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। इलाके में अगरचे बिजली खंभे नस्ब किए गए हैं लेकिन तारें अभी तक नहीं लगाई गई हैं। इलाके में दीगर सहूलियात का भी फुकदान है। लोगों ने इंतजामिया से इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज करने की अपील की है। गाँव में ना बिजली है ना रोड है, बिल्कुल रोड की खस्ताहाली। जो 2017 में सैलाब आया उसके पीछे रोड की अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुई और ना डिस्पेंसरी ना आंगनवाड़ी, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ से ऊपर हमें जिस ये बस स्टैंड है यहाँ से ऊपर 2 किलोमीटर रोड हमें और भी चाहिए, लेकिन वो रोड भी अभी नहीं है। कुछ भी उठा के कंधों पे लेना पड़ता है। इससे आगे भी बहुत सारे बर्फबारी हुई, कोई भी बीमार हमें यहाँ से उठा के लेना पड़ता है। 4 पाइप पे सुतुरा में बिजली के पोल डाले हुए हैं लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने पोल सिर्फ डाले हैं, ना कोई तार है ना कुछ। हमें ट्रांसफार्म यहाँ से नीचे मोड़ के पास वहाँ से ट्रांसफार्म है यहाँ तक, अभी ऊपर तक लोग की बस्ती है, वहाँ तक पावर भी अच्छी नहीं है। हमारी अपील ये गवर्नमेंट से कि हमारे जल्द से जल्द कुछ न कुछ पावर का, बिजली का कुछ न कुछ होना चाहिए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग में मरीजों ने अस्पताल अमले के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में जोड़ों के माहिर डॉक्टर दस्तयाब नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आए दिन डॉक्टर की अदम मौजूदगी की वजह से उन्हें अस्पताल से वापस लौटना पड़ता है। मरीजों ने महकमे हेल्थ के डायरेक्टर और इंतजामिया से अपील की है कि टंगमर्ग अस्पताल में जोड़ों के डॉक्टर को मुस्तकिल तौर पर तैनात रखा जाए। हस्पताल आर्थोस निश आर्थो डॉक्टर अवेलेबल कहें दपान नाइट सह गो घर अगर 2 लगे सह कुत ग गरीब आवाम इस कुत गो फार फल एरिया ये लगे वन दब कंबर फुट कह फुट नर फुट सह कुत ग तुम आज मिसिस हेत कहीं आज दस हसा गो नाइट अगर नाइट से 2 डॉक्टर आर्थो ब्या कत आर्थो डिपार्टमेंट हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन वो अभी बंद हो गया है। तो जब भी यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं कि आर्थो तो डॉक्टर है नहीं। तो मेन जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर यहाँ पे। मैं बहुत बार यहाँ पे आया हूँ नाइट के टाइम में विद पेशेंट, तो यहाँ पे अगर एक सिंपल सा इंडिकेटर देखे वो हमें बाजार से लाना पड़ता है, वो भी रात के टाइम में। कोई डॉक्टर नहीं होता है, जब भी हम आते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। यहाँ आर्थो नहीं है, अगर यहाँ किसी को कुछ हो गया तो वो कहाँ जाएगा? वो गरीब आदमी को श्रीनगर जाना पड़ेगा। डिमांड है सर, यहाँ श्रीनगर मामूली कुछ होता है इसको श्रीनगर रेफर करते हैं लोग। मेडिकल ऑफिसर का एक रूटीन में नाइट ड्यूटी होता है, तो वो नाइट देके अपने नाइट ऑफ पे आ जाएं। जहाँ तक सवाल है कि जो रूटीन पेशेंट्स हमारे ऑर्थोपेडिक आ रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, दे आर वेल ट्रेंड इन दैट, और वो उनका अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग
एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉइज को 3 महीने के बाद 1 महीने का तनख्वाह मिलता है, और वो भी जेके बैंक वसूल करता है, क्योंकि मुलाजमिन ने लोन लिया है, वो तनख्वाह भी उसी में जाता है। हमने बारहा ये कोशिश की कि मैनेजमेंट और सरकार हमारे हक में तनख्वाह वागुजार किए, मगर मुझे लगता है सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पर मैं बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि जिस दिन से इसको रिपील किया गया उस दिन बाज़ाब्ता मरकजी सरकार ने 230 करोड़ का एड, ग्रांटिंग एड फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के हक में वागुजार किया, और हाल ही में जनवरी 2021 को बाज़ाब्ता एक ऑर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाला है, जिसमें यह फैसला किया गया कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजमिन को बाज़ाब्ता ट्रेजरी से तनख्वाह मिलेगा, मगर बदकिस्मती से न हमें ट्रेजरी से तनख्वाह मिलता है, न फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन तनख्वाह देती है। जिला पुलवामा के निकलोरा गांव के लोगों ने आज महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। निकलोरा के न्यू कॉलोनी में बिजली ट्रांसफार्मर नाकारा होने से इलाका गुज़िश्ता कई रोज से बिजली सप्लाई से महरूम हो गया है। इलाके में तरसीली निज़ाम खस्ताहाल रहने से मकामी आबादी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम सरमा के गुज़िश्ता 3 माह के दौरान न्यू कॉलोनी निकलोरा का बिजली ट्रांसफार्मर कई बार ख़राब हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक वो बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए महकमे बिजली को रकूमात भी फराहम करते हैं, लेकिन 2 रोज़ के अंदर ही बिजली ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, जबकि इलाके में आज तक महकमे बिजली की जानिब से तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोई मुनासिब इक़दाम नहीं उठाया गया है। 4 लट 5 लट गसन मोट खराब, बल्कि अत प्रसन कहीं बाकी न कुन तार न कुन पोल, हर कुन लट मुसीबत पे तुलान गस मोट गस पोल बाकी सहूलियत वात कालन ट्रांसफार्मर सुबह बी वापस खाड़न कर गाँव वाल फंड सोमरावन मतलब फी गरस फेरन पे कर पोस क्या जमा तम ट्रांसफार्मर लागान मुश्किल नेरान 2 दह 4 दह ट्रांसफार्मर 4 दह तुलान वातान बी प्रत दह पस पुशामित कर न शुपिन वातान न पुलवाम वातान शुपिन गम तम तुम पुलवमिस सत पुलवाम गम तम तुम सब डिवीजन रशीपोरा यानी शुपिन तुम चलान हजूर प्रत वक्त मुसीबत न सड़क न आब न पावर। चंदीलूरा टंगमर्ग में डिग्री कॉलेज टंगमर्ग के 3rd ईयर के तालिब इल्मों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज किया है। इन तालिब इल्मों का कहना है कि उन्हें 3rd ईयर के 6ठे सेमेस्टर के इम्तहान में टूरिज्म एंड इकोलॉजी का पर्चा निसाब से बाहर आया था, जिसकी वजह से उन्हें उस पर्चे को हल करने में दुश्वारियां पेश आईं। तालिब इल्मों ने टंगमर्ग में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नक्ल हमल मुतासर रही। उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी की। इन एहतजाजी तालिब इल्मों ने पर्चे का नए सिरे से इम्तहान मुनक्किद करने का मुतालबा किया है। SDM गुलमर्ग, तहसीलदार टंगमर्ग और पुलिस की यकीन दहानी के बाद तालिब इल्मों ने एहतजाज खत्म किया। सर को दिखाइए, अगर उसने ये बोला कि इसमें 5 मार्क्स भी टूरिज्म के मुताबिक आए हैं ना, तो हम ये अपना जो प्रोटेस्ट है वो वापस ले लेंगे। सर 5 मार्क्स भी इसमें टूरिज्म के हिसाब से नहीं आए हैं। 24 हमें 90 में 24 ऑब्जेक्ट ये आउट ऑफ सिलेबस आया था। यस सर, आउट ऑफ सिलेबस, पूरा आउट ऑफ सिलेबस और इकोलॉजी का वो आउट ऑफ यानी हमारी माइंड से आउट ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि जैसे ऐसा लगा हम जैसे कि यूपीएससी सम ऑब्जेक्टिव्स वर फ्रॉम नीड। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अनंतनाग में जैश के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। मिलिटेंटों और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, गोला बारूद के साथ गिरफ्तारी हुई है।
काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। अनंतनाग में जैश के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर लिया गया है। मिलिटेंटों और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असलहा और गोला बारूद के साथ गिरफ्तारी हुई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुदस्सिर, मजीद तफसीलात बताएं। बिल्कुल मुनज़्ज़र, दरअसल ये एक स्पेसिफिक इनपुट था जिसके बाद पुलिस ने एक लश्कर मुस्तफ़ा जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बताई जा रही है जैश मोहम्मद जो मिलिटेंट तंजीम है, तो उनको ये मुसद्दिका इतला मिली थी कि बिजबिहाड़ा या फिर जो अनंतनाग के कब्जा जात है तो वहाँ पर जो मिलिटेंट जो लश्कर मुस्तफ़ा के बैनर तले जो हमला करने की फिराक में है, तो उसके बाद एक मुश्तरका जो हिकमत अमली अपनाई गई और एक मुश्तरका नाका कायम किया गया दोनीपुरा बिजबिहाड़ा के मुकाम पर। और वहाँ पर अनंतनाग पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स 3 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान थे उन्होंने एक आल्टो कार को वहां पर दर लिया, उसको रुकने का इशारा किया और वहां से जो तलाशी कार्रवाई की गई तो वहां से जो उसमें सवार 2 अफराद थे उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की और टैक्टिकली उनको पकड़ा गया और जब क्वेश्चनिंग की गई तो उनकी ये बात सामने आई है और जो पुलिस ने प्रेस रिलीज में भी जाहिर किया है कि वो फ्रेशली रिक्रूटेड मिलिटेंट थे और जिनकी शिनाख्त इमरान अहमद हजाम, साकिना नाथपुरा खनबल और इरफान अहमद अहंगर के तौर पर हुई है, वो भी नंदपुरा खनबल के बताए जा रहे हैं। और पुलिस के मुताबिक अभी तक जो पूछताछ उनसे की गई है तो उसमें ये बात सामने आई है कि ये जो तंजीम है लश्कर मुस्तफ़ा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बताई जा रही है जैश मोहम्मद तंजीम की, और वो इसके साथ जो थे बराह रास्त इन टच में थे और ये कोशिश की जा रही थी कि जो हमला है वो अंजाम दिया जाए या बिजबिहाड़ा टाउन्स या फिर अनंतनाग टाउन्स की अगर हम बात करें तो उनके कब्जे से अभी तक जो हमारे पास इतला मिली है तो 3 मैगजीन और 116 जो गोलियों के राउंड है वो उनसे जो है बरामद किए गए हैं। और जो बात सामने आई है जो प्रेस रिलीज में पुलिस ने जाहिर किया है कि इन्होंने जो रिवील की है, जो बात की है, तो वो हिदायत मलिक है, शोपियां के सेल्फ स्टाइल चीफ बताए जा रहे हैं लश्कर मुस्तफ़ा के, और उनका उर्फ उमर आरो शोपियां और आफ्ताब आरो दचीपुरा, और ये जो है ताक में थे एक आईडी जो फोर्सेस को जो निशाना बनाने के फिराक में थे और वो मल्टीपल रेड्स किए गए उसके बाद, और 4 OGWs जो थे उनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका जो शोपियां से और मुख्तलिफ इलाकों से जो जनूबी कश्मीर के हैं वहाँ ताल्लुक बताया जा रहा है। और इन OGWs के कब्जे से भी जो ग्रेनेड के या फिर एक्सक्लूसिव मटेरियल है वो भारी मिकदार में बरामद किया गया है। 2 ग्रेनेड और AK-47 के 30 राउंड्स भी उनसे जो है बरामद कर लिए गए हैं। और फर्दर जो इसमें कार्रवाई जारी है और इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और तहकीकात की जा रही है कि मजीद जो पूछताछ इन मिलिटेंट से की जा रही है कि क्या क्या मंसूबे थे, किन मंसूबों को हमलाने के फिराक में थे ये लोग, और जो इस बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस स्टेशन बिजबिहाड़ा में एक केस भी दर्ज कर लिया गया है और मुख्तलिफ जो एजेंसीज है सिक्योरिटी फोर्सेज की इंक्लूडिंग पुलिस वो मुश्तरका तौर पर इस पूरे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मुनज़्ज़र, बिल्कुल मुदस्सिर कादरी, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑल जम्मू एंड कश्मीर नॉन गेस्टेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन गांदरबल ने हुकाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया है। 1 साल से वाजिबात और बकायाजात नहीं अदा किए जाने पर इन लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजी वर्करों ने कहा कि अपनी जिंदगियों को जोखिम में डालकर खतरनाक मौसमी हालात में 24 घंटे अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आला हुकाम हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे। इन वर्करों के मुताबिक 1 साल से भी ज़ायद अरसे से वाजिबात नहीं मिलने पर उन्हें और उनके अहल खाना को फाका कशी पर मजबूर होना पड़ा है। इन एहतजाजी वर्करों ने LG इंतजामिया से गुजारिश की कि वो इस मामले में मुदाखलत करे। पत्मे वरी पे तनख्वाही आमुत लड़कन कि जन यीटिस टफ टाइमस मज तुम सारे पता पावर डिपार्टमेंटस मज काम चलान मगर अस नसा त्रोक न तनख्वाही मज कहें हुकूमतस LG सबस DC सबस पन्निस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबस गुजारिश करान कि सोन युस ते हक थावान तमिस त्रात आस तनख्वाह अगर बाकियन डिस्ट्रिक्टन पे अख रूल अप्लाई गसान सानिस डिस्ट्रिक्टस पे क्या साने डेली वेजर बायन सहित ब्याक रूल यह गसान। जिला गांदरबल में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ये लोग अपने मुशाहरे में इजाफे और बकायाजात की अदायगी की मांग कर रहे थे। मुजाहिरीन के मुताबिक उनके वाजिबात 1 साल से अदा नहीं किए गए हैं। इन वर्करों ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर एहतमाम तमाम स्कीमों में हमारी खदमात को बरोएकार लाया गया, लेकिन
हुकूमत हमारी मांगों की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही है। इसी दौरान बरहम मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो तामर्ग भूख हड़ताल करेंगे। आपकी वसादत से गवर्नर इंतजामिया से ये बावर करना चाहते हैं कि हमारी जो लायबिलिटी है वो भी छोड़ दी जाए, हमारे जो एरियर्स 36,100 रुपया है वो भी छोड़ दिया जाए, और हमारे जो ऑनरेरियम में रुका पड़ा है सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर वो भी छोड़ दिया जाए, नहीं तो पूरे वर्कर्स और हेल्पर्स हड़ताल पर और हम भूख हड़ताल पर आ जाएंगे। हरदोशीवा जेंगेर में बर्ड फ्लू टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हरदोशीवा गांव को इंतजामिया ने अलर्ट जोन करार दिया है। जिला बारामूला के तहसील हेडक्वार्टर सोपोर से 12 किलोमीटर दूर हरदोशीवा गांव में अब बेचैनी पैदा हो गई है। इतलात के मुताबिक जिला इंतजामिया बारामूला और एनिमल हस्बेंड्री बारामूला की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। कुछ हफ्ते पहले ओडी और हरदोशीवा गांव में कौवे और दीगर जानवर मुर्दा हालत में पाए गए। अब उनसे हासिल करदा सैंपल मुस्बत पाए गए हैं। इंतजामिया ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ साथ वाइल्ड लाइफ के आला अफसरों की हिदायत दी है कि इलाके में पूरी नज़र रखी जाए और लोगों को भी तलकीन की जाए कि जहां पर भी मुर्दा हालत में कोई भी परिंदा या कोई जानवर नजर आए तो फौरन मुतल्लिका महकमों से राब्ता किया जाए। वसातत से शायद तो उन्होंने ये प्रिकॉशनरी मेजर उठाने के लिए कहा था, रेड अलर्ट करार दिया गया था। यहाँ पे एक्चुअली इन्फेक्शन बर्ड्स में है, लेकिन बर्ड्स में इन्फेक्शन फैल सकता है ह्यूमन्स में भी। डिपार्टमेंट्स की लापरवाही है किसी हद तक, एनिमल हस्बेंड्री भी इसमें इन्वॉल्व है। डोड रेत ब्रोह नियो सिंपल पे गो बहुत रोज मे वो सिंपल दवा ठीक वो दोक तथा कहें तो बेमारी आज आये रात सीरियस गई नोटिस इशू दोक बर्ड फ्लू शोज, मगर अगर यह वुन यह डोड रेत ब्रोह ऐलान कर क्या खतरे लकट बच्चे ये ट्यूशन सेंटर तक चलान एहतियात कर, मगर तन पे मट वह पन फार्मलिटी पूर कर एडमिनिस्ट्रेशन टोटल। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से आज शहीद दिवस पर तकरीब मुनक्किद की गई। इस हवाले से डीसी ऑफिस पुलवामा में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघुलांगर की क़यादत में शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क के लिए शहीदों के हक में 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की गई। उधर पुलिस लाइन्स पुलवामा में भी शहदा की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। आइए मिलते हैं 10 साल के सुपर कोडर अनुव्रता सरकार से। 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। वाला है। एक और आने मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेब। लेकिन आज जो पढ़ाई नो जनरेशन जो है उन्हें पढ़ा लिखा है और इसको थोड़ा उनको थोड़ा इस काम से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। इस काम में ज़्यादा मेहनत लगती है और इसमें जो मतलब मटेरियल जो लगता है वो महंगा हो गया। लोगों में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था कि मतलब पता नहीं ये किस चीज़ से ये बुनते हैं। ये हमारा काम है, ये कोई छुपा हुआ काम नहीं है जो मतलब पॉलिथीन से हम बनाएंगे, नहीं ये ऐसी बात नहीं। ये हरीसा, अलहच, वांगनहच, कुकजी अरबी सर्दी के इन दिनों काफ़ी मिकदार में खाई जाती हैं। कश्मीरियों में आम तस्वुर है कि ये ग़िज़ाएं सेहत के लिए बड़ी मुफीद हैं, लेकिन माहिर डॉक्टर्स का ख्याल इसके बरक्स है। डॉक्टरों ने ताज़ा ग़िज़ाएं और सब्जियां खाने का मशवरा दिया है। क्योंकि अमेरिकन कैंसर जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि जो प्रोसेस्ड मीट होता है जितने उसके खतरे हैं कैंसर बनाने के लिए या रिस्क फैक्टर्स जो हैं उतने स्मोक्ड फिश के भी हैं। तो इसलिए हमारा मशवरा ये है कि बेहतर तरीका ये है
कि अगर आपको मछली खानी है या कोई भी ग़िज़ा खाना हो वो ताज़ा सूरत में खाया जाए, नेचुरल सूरत में खाया जाए, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स उसका इस्तेमाल किया जाए, और जो फिर जो उसके पकाने के तरीके हो उसमें भी हयातियाती या जो विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, अगर सब्जियों की बात करें तो लाइव एंजाइम्स हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो अगर उसी तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। स्मोक्ड फिश के कारोबार से जुड़े लोग माली मुश्किलात से दूचार हैं। वो मौजूदा हालात में अपनी माशी हालत को लेकर बेहद फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। उनका कारोबार गोया एक तरह से ठप ही पड़ चुका है। उन्हें अब जरूरत है एक बेहतर मुतबादिल जरिया माश की। सरकारी इंतजामिया इस ज़िम्न में उन्हें दरकार मुनासिब इमदाद फराहम करते हुए उनकी बाज़ाबातकारी को यकीनी बनाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बैनुल अक़वामी मयारात के मुताबिक गैर मुनाफा बख्श यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा है। वैस मखदूमी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट ने J&K हायर एजुकेशनल डिपार्टमेंट के साथ इस ज़िम्न में एक यादाश्त मफाहमत पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीका और मलेशिया में 2 अवामी शोबे की यूनिवर्सिटियों के साथ मुआहदे हुए हैं। तलबा के तबादलों के हवाले से MOUs पर भी दस्तखत हुए हैं। याद रहे कि नई एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह के इक़दामात की हौसला अफजाई की गई है। डॉक्टर महबूब मखदूमी ने इस ज़मन में न्यूज़ 18 उर्दू से बात की। उन्होंने बताया कि वाइस मखदूमी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट मार्च 2018 में रजिस्टर किया गया था। महबूब मखदूमी के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 20 सिविल सोसाइटी तंजीमों ने तहरीरी शक्ल में उनकी इस तजवीज़ की तायद की है। ये है कि घर बैठे हमारे बच्चों को एक इंटरनेशनल क्वालिटी की यूनिवर्सिटी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, फैकल्टी मिले, और उसी के साथ साथ अगर वो एक सेमेस्टर बाहर करें तो उनको वहाँ का भी एक्सपोजर मिले। सो ये पूरा आइडिया हमारा गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया एज ए सेट कि उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम इसके आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप जो उनके मुताबिक हमें कहा गया कि हमें यूनिवर्सिटी एक्ट एक बिल तैयार करके उनको देनी है, जो कि तैयार हो गई है। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हम वो भी सबमिट करेंगे और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। जो भी उसको बिल पास करने की इस वक्त की अथॉरिटी है, चाहे लोकल अथॉरिटी हो या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो, वहाँ पे जाके वो पास होके यूनिवर्सिटी कायम हो जाएगी। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में आज देविका नदी पर बन रहे प्रोजेक्ट का मुआयना किया। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में ये नदी शामिल की गई है। मरकजी वजीर को मुतल्लिका आला हुकाम ने बताया कि प्रोजेक्ट का काम जंगी खतूत पर जारी है। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। याद रहे कि फरवरी साल 2019 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट के लिए वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखा था। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर GN ईतू ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए वादी में सयाहती सरगर्मियों का आगाज हुआ है, जबकि बॉलीवुड से मुंसलिक अफराद का कश्मीर दौरा काफी मुस्बत साबित होगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम को विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी कोशिशें तेज कर दी जाएंगी। पहलगाम में बॉलीवुड डायरेक्टरों के वफ्द के हमरा दौरे के दौरान ईतू ने इन बातों का इजहार किया। उधर बॉलीवुड इंडस्ट्री के वफ्द ने भी कश्मीर को फिल्मी दुनिया के लिए एक मौजू जगह करार दिया है। उनके मुताबिक कश्मीर में फिल्म शूटिंग के अहिया के साथ ही मकामी लोगों और हुनरमंद अफराद के लिए रोजगार के नए मौके फराहम होंगे। इस दौरान कई वफूद ने फिल्मी दुनिया के वफ्द से मुलाकात की और सयाहत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल हुआ, जबकि वफ्द ने शूटिंग के लिए मौजू मकामात का भी मुआयना किया। जो है काफ़ी ज़्यादा पहले भी पब्लिसिटी मिली है टूरिज़्म को, और टूरिज़्म सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिला है, लेकिन जहाँ तक विंटर टूरिज़्म एंड विंटर डेस्टिनेशन का सवाल है, बिल्कुल ज़रूर डिपार्टमेंट उस पर लगा हुआ है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जैसे हम बाकी जगहों पे, चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, या इसी तरीके से यूसमर्ग हो, उन सारी डेस्टिनेशंस को ऑल राउंड जो है ऑल वेदर
डेस्टिनेशंस बनाना चाहते हैं। जो भी कैमरे को लेकर के शूट किया जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ आके शूट होनी चाहिए। कल्चर एम्प्लॉयमेंट मिले, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को ही हम लोग ट्रेनिंग देके उनको अब खड़ा करें कि भाई ये ना हो कि यहाँ का जो है ओनली टूरिज़्म। नो, इट शुड बी जब भी फिल्म शूट हो तो यहाँ पर मैं एक फ़ोन कॉल करूँ और यहाँ के ही 20-25 बंदे यहाँ के खड़े हो जाए। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ यूनिफाइड मार्शल आर्ट्स की जानिब से पहलगाम में 4 रोज़ा विंटर कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। इस कैंप में 160 तालिब इल्मों ने शिरकत की। कैंप का मकसद बच्चों और नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ मंशियात से अखलाकी जंग लड़ने की तरबियत दी गई और मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें इस बारे में आगाह किया गया। इसके अलावा नौजवान नस्ल में मार्शल आर्ट्स के तय रुझान पैदा करना, बर्फ के मौसम में तफरीही लम्हात मैसर करना और विंटर कैंपेनिंग का रुझान पैदा करना भी इस कैंप का मकसद था। आ रहा है, टीचर्स के साथ बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, हमें खेलने का मौका मिला टीचर्स के साथ और ट्रैकिंग की, मतलब बहुत मज़ा आया। जो भी बीमार था उसको भी दवाई दी, मतलब बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पर हम 4th JKU में विंटर कैंप हो रहा है, तो इससे पहले भी 3 विंटर कैंप हो चुके हैं, लेकिन जो है 4th विंटर कैंप है, इधर कुछ नया देखने को मिल रहा है हमें। हम कुछ हिली एरियाज़ में गए, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की और यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बर्फ़ पे प्रैक्टिस करने का कुछ अलग ही मज़ा है और हमें इससे एक्सपीरियंस भी होता है। इतनी गैप लॉकडाउन्स हो गए कोविड की वजह से, और इससे पहले भी जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जो मेंटली स्ट्रेस्ड हो गए थे बच्चे, उस सब से निकालने के लिए ताकि वो रिलैक्स करें, हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। इंशाल्लाह आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे और आगे डिफरेंट प्लेसेस पे कैंप करने जा रहे हैं। हमारे 3 एडिशंस जो इससे पहले हुए, तो इस बार भी बच्चे थोड़ा मेंटली जो डिस्टर्ब थे उससे बाहर आके थोड़ा ये जो हमारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे मार्शल आर्ट क्लासेस, ट्रैकिंग, साइट सीइंग, इसके लिए हमने बच्चों को यहाँ पे लेके आए। सरारी शरीफ में एक पुरवकार अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस महफिल एजाज़ में मारूफ सहाफ़ी फारूक क़ुबानी साहब को खिल्लत से नवाजा गया। इस तकरीब में गुलाम नबी अदफर, अली अहसन, वानी शौकत, नज़ीर सालिक, मोहम्मद यासीन मदहोश के अलावा दीगर कलमकार भी मौजूद थे। इनायत गुल ने तकरीब में एक मकाला पढ़ा। इस दौरान शौकत वानी और अली अहसन ने इजहार ख्याल किया, जबकि मोहम्मद यासीन मदहोश और गुलाम रसूल फातिह खान ने कलाम नुंदरेशी पेश किया। मुतवलिया आस्तान आलिया यूनुस हाजी ने इस तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त पिछले 40 बरसों से अदब ज़बान की खिदमत कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तकरीब में फारूक क़ुबानी को एजाज़ पेश करना वाकई एक काबिल तारीफ़ इक़दाम है। लद्दाख के लेह में मौजूद दुनिया के मशहूर चादर ट्रैक में इन दिनों सयाहों की मुहिम जारी है। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड ज़ीरो से सूरत हाल का जायजा लिया है। पेश है नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। चादर ट्रैक ज़ंस्कार के मुंजमिद दरिया पर किया जाता है, जो लेह और पुदुम ज़ंस्कार के दरमियान वाक़ है। मनफी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत में ट्रैक करना बड़ी हिम्मत का काम है। कई सयाह इस पुरखतर ट्रैक पर निकल पड़े हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने इस ट्रैक के दौरान होने वाली सरगर्मियों को अपने कैमरे में कैद किया है। हालांकि ये ट्रैक काफी जोखिम भरा होता है, लेकिन फिर भी ये सयाहों की दिलचस्पी का बाइस है। रास्ते में खाने को सिर्फ मैगी ही मिलती है। पत्थर के गारों में रात को कायम करना पड़ता है। सुबह रोशनी की किरण के साथ ही सयाह अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। जरूरत पड़ने पर सयाहों को ऑक्सीजन भी फराहम की जाती है। चादर ट्रैक का तजुर्बा कैसा है, सुनिए खुद सयाहों की ज़बानी। मैं फर्स्ट टाइम नहीं हूँ, मैं 2019 में एक बार आया हूँ, बट कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो 2 साल के बाद मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। होपफुली मैं सोच रहा हूँ इस बार कंप्लीट कर लूँ। अगर मुझे किसी हालत में ये कंप्लीट करना है कभी ना कभी लाइफ टाइम में। लैंडस्केप बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पोर्टर्स लोग काफ़ी हेल्पफुल है। चादर ट्रैक लाइफ टाइम एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड हाँ, जिससे भी आना है बस फुली प्रिपेयर्ड आना। ठंडी के लिए बहुत ठंडा है इधर। इट्स नॉट डिफिकल्ट इन सेंस कि आपको माउंटेन चढ़ना है, कुछ नहीं, बट वेदर जो है बहुत ही डिफिकल्ट है। -30 -40 बिकॉज जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे मिनिमम जाता है 4 डिग्री और 10 डिग्री, और यहाँ पे हम सीधा है -30 डिग्री में। तो जो भी यहाँ पे आना चाहता है उसको मेंटली प्रिपेयर होकर आना है कि यहाँ पे -30 -40 तक आप मेंटली प्रिपेयर होकर आप वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इट्स नॉट अ स्टेमिना टाइप ट्रैक, इट्स अ मेंटल ट्रैक। आपको अपना मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है
आपको वो टैकल करना है, सिर्फ आपने वो टैकल कर लिया तो ये ठीक है। और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसके वजह से फर्स्ट डे तो प्रॉब्लम रहता है, तो नेक्स्ट डे से उनका थोड़ा सा यूज टू हो जाए तो फिर अच्छे से चल पाते हैं। लोकल लोगों को बहुत फ़ायदा है, जो ज़ांस्कर के लोग हैं वो यहाँ पे बहुत पहले से ही ट्रैक कर रहे हैं और उनका टूरिस्ट बहुत बढ़ रहा है क्योंकि इंडियन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। हालांकि इस साल कोविड की वजह से गैर मुल्की सयाह ना होने के बराबर है, ताहम मुख्तलिफ रियासतों से सयाह इस एडवेंचर टूरिज्म का मजा ले रहे हैं। इससे मकामी लोगों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। लद्दाख में सरमाई खेलों को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत ने कई स्कीमें लागू की हैं, जिसमें ज़ंस्कार विंटर फेस्टिवल भी शामिल था। वजीर स्पोर्ट्स किरण रिजिजू और वजीर सयाहत प्रहलाद पटेल ने इसमें शिरकत की थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लद्दाख से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। अरुणाचल लद्दाख की पहली फ्रेंडशिप कार रैली करगिल पहुंच गई है। लेह में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गयालसन ने इसे हरी झंडी दिखाकर लेह से रवाना किया था। जिला करगिल ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी सईद मेराजुद्दीन शाह ने TFC करगिल पर रैली का खैर मकदम किया। मैं मानता हूं क्योंकि जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि राउंड द ईयर टूरिज्म का प्रमोशन करने के लिए, तो इससे अच्छा एक प्रमोशन नहीं हो सकता है, क्योंकि लद्दाख में जो है बहुत सारे इंटरनल सर्किट है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। बहुत सारे पोटेंशियल है जहां पे हम कार रैली के और जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के बाकी सब जो है हमारा, अभी हम ये रैली जो है द्रास लेके आए हैं, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड इन द वर्ल्ड। तो द्रास इस टाइम पे जो द्रास वार मेमोरियल है, जो यहाँ पे हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए अपने शहीदों को, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि और कुछ जगह भी हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आगे जा रहे हैं हम गोशन वैली। करगिल में LOC के काकसर की 10वीं की तालिबा मकसूमा बानू ने कला उत्सव में अपने जौहर दिखाए। ऑल इंडिया कला उत्सव में उसने 2D रॉक पेंटिंग का मुजाहरा करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल की है। मकसूमा ने अपने इस कारनामे से करगिल और पूरे लद्दाख खित्ते का नाम रोशन किया है। आज यहाँ पे रॉक पेंटिंग की है और रॉक पेंटिंग में मैंने ये बनाया है कि एक औरत जो है एक मशीन के ज़रिए वो अपने कपड़े, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस बना रही है। और मेरी हॉबी भी पेंटिंग है और मेरी एम भी एक आर्टिस्ट है और मैं अपने काम से बहुत। DPL कठुआ में तैनात जवान घर सिंह ने अपने महकमे के साथ साथ कठुआ का नाम भी रोशन किया है। करनाल में मुनक़िद RAW पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुनक़िदा कौमी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अनंतनाग के शेरपुरा में छापामारी के दौरान कई वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स जब्त कर लिए गए हैं। दिल्ली में वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से मुसद्दिक़ा इतला मिलने पर अनंतनाग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ वालों ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। इस दौरान तेंदुए की 8 खालें, रीछ के 38 जिस्मानी एज़ा। जम्मू कश्मीर में कोविड के नए 76 पॉजिटिव केसेस की निशानदही हुई है। कश्मीर डिवीजन से 58 और जम्मू से 18 नए केसेस सामने आए हैं। इसी दौरान कोविड मुतासर रहे 135 मरीजों की अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 24 घंटों में कोविड मुतासर 3 मरीज फौत हो गए। डोडा जिला यूटी का पहला जिला है जो कोरोना फ्री हो गया है। जुमे को जिले में एक भी एक्टिव केस नहीं था। जुमे की शाम कोविड मुतासर रहे 3 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हेल्थ अफसरान के मुताबिक गुज़िश्ता 15 दिनों से पूरे जिले में एक भी नया केस सामने नहीं आया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। कश्मीर न्यूज में अब वक्त हो गया जेके राउंड अप का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने आज थाना मंडी राजौरी का दौरा किया। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि NC जम्मू डिक्लेरेशन मुरतब करने जा रही है।
उन्होंने बताया कि बिला लिहाज खित्ता, मजहब व मिल्लत और ज़ात के जम्मू के तमाम लोगों का एतमाद हासिल किया जाएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल कशडोरा शोपिया में करियर काउंसलिंग के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। 34 RR ने एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया था। इस दौरान तुलबा को मुख्तलिफ मसाबकती इम्तहानात से वाकिफ कराया गया। तुलबा को तालीमी इदारों के ताल्लुक से भी जानकारी मुहैया कराई गई। कुपवाड़ा जिले में 15 सूमो एसोसिएशनों ने आज मुश्तरका तौर पर ट्रांसपोर्ट हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। एसोसिएशन ने बढ़ती महंगाई को देखकर किराए में इजाफा करने की मांग की है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि ट्रांसपोर्ट हुकाम हर रोज गाड़ियों के लिए दरकार कागजात और लवाजमात महंगे दामों में फरोख्त कर रहे हैं और सूमो ड्राइवर महंगे दामों कागजात खरीदने पर मजबूर है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।